Keep up your morale. Do not be afraid of death. Our religion teaches us to be always prepared for death. We should face it bravely. Save the honor of Pakistan and Islam. There is no better salvation for a Muslim than the death of a martyr for a righteous cause. If we are right, we cannot fail. And we shall live and not die. जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। माशाल्लाह 4 बच्चे और वो इसी स्कूल में मेरे साथ ही होते। बेटा 8th में, बड़ा फिर 5th में बेटी है और 3 में है एंड सबसे छोटा प्रेप में। आप हाउस वाइफ भी हैं? जी मैं हाउस वाइफ, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जॉब का। हाँ, मैं इससे पहले जॉब नहीं करती थी। तो बच्चों को कैसे मैनेज करती हैं? पहले मैं जब मैं कर रही थी तो बहुत रेजिस्ट कर रही थी कि मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इतने बड़े ट्रॉमा से गुजरने के बाद ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था बहुत ज़्यादा। तो लेकिन अब बहुत अच्छी तरह मैनेज हो रहा है, क्योंकि बच्चे मेरे सामने होते हैं। मतलब मैं बच्चों के साथ आती हूँ, उनके साथ जाती हूँ, तो बल्कि मैं अब इनको ज़्यादा टाइम दे पाती हूँ। इनकी टीचर्स के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन होता है और बच्चे भी यहाँ जब से उन्होंने मुझे देखा, ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ गया है इस चीज़ से कि मामा हमारे साथ हैं। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे। एग्ज़ाम्पल्स उनकी ज़िंदगी की मेरे पास इतनी ज़्यादा हैं, उनकी बहादुरी की, उनकी अपने मुल्क से मोहब्बत की, कि शायद वो मेरे लिए बहुत कम वक्त है और उसको बयान करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभी ये लास्ट जितनी दफ़ा हम लोग लास्ट जो पोस्टिंग थी जिसमें इतने ऑपरेशंस हुए और उन्होंने फ्रंट से लीड किया, उन्हें कभी खौफ नहीं होता था कि मैं बाहर निकलूँगा या इस तरह। शायद अल्लाह ताला ने उनको इस चीज़ के लिए सेलेक्ट किया था, शायद नहीं, यकीनन। और इसका बहुत अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला के सेलेक्टेड वंस जो होते हैं वो कोई आम इंसान नहीं होता। अल्लाह ताला ने उनको इस चीज़ के लिए चूज़ किया, अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया। जो उनकी ख्वाहिश थी, उनकी शहादत की ख्वाहिश थी, अल्लाह ताला ने उनको पूरा किया। अल्लाह ताला ने, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत हौसला दे कि हम अपने मुल्क के लिए, वो तो अपना बेस्ट करके गए, हम चाहेंगे कि मैं अपने बच्चों को इस काबिल बनाऊँ कि हम फ़ख्र से मेरे बच्चे कल को अपने बाबा के सामने जाएं, तब उनसे जिस तरह उन्होंने हमें प्राउड फील कराया, इंशाल्लाह मैं और मेरे बच्चे अल्लाह ताला की रज़ा से हम भी इस काबिल अल्लाह हमें बनाए कि हम इस चीज़ को फुलफ़िल करें। हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। बच्चों की फ़ीस का जो फ़ीस स्लिप आए स्टार्ट में जब आए, तो अभी यहाँ शोहदा की फैमिलीज़ की कोई फ़ीस नहीं है ना, तो बेटा मेरा लेके आया तो उसमें 0 लिखा हुआ था पूरा। तो मोहमिन ने मुझे पूछा, मामा यहाँ पे ये 0 क्यों लिखा हुआ? तो मैं थोड़ी सी टेंशन में थी, मैंने कहा तुम्हारे बाबा हमें 0 करके गए हैं ना, इसलिए 0 है। तो वो कहता है, मामा नहीं, बाबा हमें 0 मीटर करके गए। रागे हक के शहीदो वफा की तस्वीरों। ये बहुत बड़ा मैसेज है कि हम अपनी जानें दे रहे हैं और इनसे हमारा हौसला और ज़्यादा बढ़ रहा है। ये एक सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये वाकई ये चीज़ है कि जब से मुजीब की शहादत हुई है, हमारे अंदर शहादत के जज्बे बहुत बढ़ गए। मेरे बच्चे मुझे कहते हैं कि मामा हमारे लिए शहादत की दुआ करें, और बहुत मुश्किल है मेरे लिए एज़ अ मदर कि मैं ये दुआ करूं। लेकिन अगर मैं सोचूं कि अल्लाह ताला का कितना बड़ा इनाम है, जिस तरह हम अपने बच्चों के दुनियावी फ़ायदे चाहते हैं,
मैं चाहूँगी कि मेरे बच्चे उस दुनिया में भी कामयाब हों, अल्लाह ताला उनको उस मर्तबे पे पहुँचाए जिस पे, और अल्लाह ताला ने इनके बाबा को फ़ाइज़ किया। और हमारे हौसले बुलंद हैं। हम दुश्मनों के लिए स्पेशली ये पैगाम है कि मेरे जैसे बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो शुहदा की फैमिलीज़ हैं, उनके हौसले देख के हिम्मत दूसरे लोगों की बढ़ जाती है कि हम लोग इतने बड़े लॉस के बाद भी हमें नहीं लगता कि हमने कुछ लॉस किया है। हमने मुल्क को दिया है और हम इंशाल्लाह देंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को कोई भी बैरूनी ताकत या ये दुश्मन इंशाल्लाह कभी अंडू नहीं कर सकेंगे जब तक अल्लाह ताला इसको कायम रखे। क़यामत अल्लाह ताला ता क़यामत इसको आबाद रखे। तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं, राग हक के शहीदों। मुझे ऐसा लगता था कि मैं दोबारा दुनिया की तरफ आ जाऊंगी, और जो मैं नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी वो जो एक मेरे लिए घर के अंदर और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड की जो सोच है उससे मैं बाहर नहीं निकलना चाह रही थी। मुझे लगता था मैं अल्लाह से भी दूर हो जाऊंगी और मैं दोबारा इसी तरह से दुनिया की तरफ चली जाऊंगी जो मैं नहीं जाना चाह रही। सरफरोशी गई माँ तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम। तो आप यकीन करें, कल भी मैं सोची थी, जब मैं स्टार्ट में यहाँ पे 6 सितंबर का फंक्शन हुआ था, वो पूरा आप भी थे, वो पूरा फंक्शन मुझे पे डेडिकेट था। तो जब मैं देख रही तो वो बोर्ड पे बच्चों की पिक्चर्स के साथ लिखा हुआ था कि वी विल टेक केयर ऑफ़ योर फ्लावर्स यू लेफ्ट फॉर अस। और मुझे वो उस वक्त मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, और वाकई मुझे सीरियसली लगता है कि मेरे बच्चों को ये APS ने संभाली है। जब 1 साल सूडान गए थे तब वो जब भी वापस आते थे हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें लाते थे, और वो हर वक्त हमें लॉन्ग ड्राइव में ले जाते थे। और जब नेक्स्ट डे हमारा स्कूल होता था तो मामा हमें सुला देती थी, और जब मामा बाबा के लिए कुछ लाने जाती थी तो बाबा हमें जगा के मूवीज़ दिखाते थे छुपा के। शुजात के जिंदा निशानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, ऐ वतन के। मेरी ज़िंदगी का दूसरा नाम मुजीब। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी दी है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये जो मैं कर रही हूँ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मैं अक्सर ये कहती हूँ कि मुजीब ने मेरे लिए एक मिशन छोड़ा है। जहाद तो मेरे लिए छोड़ के गए, उन्होंने तो अपना काम कर दिया, लेकिन मेरे लिए ये जो 4 बच्चों की सूरत में मेरे लिए छोड़ के गए थे, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। अभी भी बहुत सारी सिचुएशन ऐसे आती हैं कि मैं नहीं कर पाती, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी अपने हस्बैंड पे। और बिल्कुल इस तरह जैसे उन्होंने अपने बच्चों को रखा हुआ था, इस तरह मुझे उन्होंने पैम्पर्ड, और इस तरह मुझे सिक्योर। किसी चीज़ के लिए मैं कभी भी शादी के बाद अकेली में शॉपिंग के लिए, इवन ग्रॉसरी के लिए भी मैं नहीं जाती थी। मेरे हर चीज़ में वो मेरे साथ होता था, तो मैं एक लम्हा भी नहीं सोच सकती थी कि मैं उनके बगैर। वतन के सजीले जवानों। आर्मी तो अपनी शोहदा की फैमिलीज़ को तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है, और बहुत ज़्यादा ऑनर भी हमें करती है कि हमें बहुत ज़्यादा, कहीं भी जाती हूँ, शायद सिविलियन को इतना आइडिया नहीं है, लेकिन जैसे किसी आर्मी लेडी को भी पता चलता है कि मैं शहीद की वाइफ हूँ, तो उनकी आँखों में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आ जाता है। वो अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि अभी मुजीब के कोर्समेट वगैरह जब मुझसे मिलते हैं, या वो कहते हैं कि उनकी मिसेज कहते हैं कि हमारे हस्बैंड कहते हैं आप नहीं जानती कि बहन का क्या मकाम है। तो वो चीज़ें जो होती हैं ना, वो मुझे वाकई, मैं अल्लाह की ओर करीब हो जाती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे एक बहुत आम सी औरत को अल्लाह ने जब इतना ख़ास कर दिया। दुनिया में लोगों के मैं देखती हूँ कि इतना लोगों के उसमें प्यार, बेशक हमने बहुत बड़ा वो सेक्रीफाइस हमने बहुत बड़ा किया, इससे बड़ा सेक्रीफाइस तो हो नहीं सकता, लेकिन ये उसके बाद भी अगर लोग आपको इतना प्यार इतना करते तो उससे इंसान को बहुत मान बढ़ जाता है। पुत्र बेकाऊ चीज नहीं, मुल दे के चोले पाए नहीं। Father cherished every moment of my life, especially those moments which were of my success. मुझे याद नहीं है कि मेरे पापा ने कभी मुझे डांटा हो या किसी बात पर मना किया हो,
मुझे और ये भी नहीं लगता है कि मेरे बाबा के अलावा कोई बेस्ट एग्जांपल हो गुड फादर की. वी लव यू बाबा एंड वी मिस यू. I have written a poem for my father I would like to share today. Baba, you were my sunshine. When it rained, you covered me with your love. I hugged you and it was warm. I loved it, but now you're gone. You left me in the dust and you're happy up there. I wish I could see you just one more time. Oh, my ray of sun, you have become a beacon that shines over the nation. Thank you. Do your duty on that sacred God. There is no power on earth that can undo Pakistan. Pakistan! Pakistan!